मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे जीवन में जो हमारी भावनाएं होती हैं उनका बोझ इतना भारी हो जाया करता है कि वह किसी भी इंसान से सहन नहीं हो पाता। वह इंसान जो कभी अपने दिल की बातें छुपाकर सबसे मजबूत अपने आप को दिखाने की कोशिश किया करता था मेरे प्रिय, आज वही इंसान बिखर चुका है। कल रात से उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसकी हर पीड़ा का बखान कर रहे हैं, हर पछतावे का बखान कर रहे हैं, हर टूटे हुए सपने की कहानी कह रहे हैं। उसकी तड़प और जो रोने की आवाज है, वह सारी चीज इस बात का सबूत है प्रिय कि उसका दिल भीतर से कितना खाली, कितना बेबस हो चुका है। और वह अपने आप को बार बार दोष दे रहा है उन सारी बातों के लिए जो उसने तुमसे कही, और उन सारे कदमों के लिए भी अपने आप को दोष दे रहा है जो उसने उठाए थे उस समय। उसे अब यह महसूस हो गया है कि जो प्रेम और अपनापन उसने खो दिया है, अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती। वह हर उस पल को याद कर रहा है जब उसने तुम्हें चोट पहुंचाई या तुम्हारे दिल को अनदेखा किया। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसकी हर गलती ने तुम्हारे बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। वह अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबा जा रहा है प्रिय, और यही दर्द उसके आंसुओं में छलक रहा है। उसकी यह तड़प उसके भीतर उठते उस प्रेम और पछतावे का नतीजा है जिसे वह समय रहते नहीं समझ सका। वह हर पल यही सोच रहा है कि कैसे तुम्हें वापस पाया जा सके, कैसे तुम्हारे दिल में फिर से अपनी वही जगह बनाया जा सके। किंतु अब उसे समझ आ गया है प्रिय कि प्रेम सिर्फ चाहने का नाम नहीं होता, बल्कि समझने और संभालने का भी नाम है। वह बहुत तड़प रहा है क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसने क्या खोया है। उसके आंसू यह कह रहे हैं कि वह हर संभव कोशिश करेगा तुम्हारे पास लौटने की, तुम्हारे विश्वास को फिर से जीतने की। उसके दिल की ये तड़प अब एक सच्चे बदलाव का संकेत है मेरे प्रिय। उसके मन में तो बहुत सारी बेचैनी है, एक अजीब सी बेचैनी है। चाहे वह कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, हर पल उसका ध्यान केवल तुम्हारी ओर ही जा रहा है। बार बार वह हर उस लम्हे को बार बार याद कर रहा है जो उसने तुम्हारे साथ खूबसूरत पल जिए थे, बिताए थे। तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी आंखों के सामने गूंज रही है, उसके कानों में तुम्हारी बातें गूंज रही हैं, उसे सुनाई दे रही हैं। तुम्हारा अंदाज, सब कुछ उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मेरे बच्चे, शायद उसने यह सारी बातें कभी खुलकर तुमसे कही ही नहीं,
क्योंकि वह अपने मन में सारी बातों को दबा कर रखता था। वह सोचता था कि मैं उसकी बहुत तारीफ कर दूंगा तो वह मुझे छोड़ कर ना चला जाए। वह खुद को बहुत महत्व ना देने लगे और मुझे छोड़कर चला जाए कि यह तो मेरा पूर्ण रूप से दीवाना हो गया, अब मुझे नहीं छोड़कर जाएगा। इसी बात के डर ने उसे अपने बातों को दिल में रखने के लिए मजबूर किया, किंतु अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी यादें उसकी हर सोच का हिस्सा बन चुकी हैं। वो हर ख्याल में तुम्हें देख रहा है, सिर्फ तुम ही नजर आ रहे हो। वह सोच रहा है मेरे प्रिय कि क्या तुम भी उसे याद कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिल में भी वही एहसास गूंज रहा है जो उसके भीतर है? वह अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि आखिर क्यों तुमसे जुड़े हर पल उसके जीवन में इतनी गहराई से समा गए। वह तुम्हारे बारे में सोचते हुए खुद को कहीं खोता हुआ महसूस कर रहा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि शायद उसने तुम्हारी कद्र उस समय नहीं की जब उसे करनी चाहिए थी। तुम्हारी मौजूदगी ने उसके जीवन को कितना खास बनाया है, यह अब उसकी हर सोच में तुम्हें नजर आएगा। वह तुम्हारी आंखों में फिर से वही चमक देखना चाहता है, तुम्हारी आवाज में वही मिठास सुनना चाहता है जो पहले हुआ करती थी। मेरे बच्चे, शायद वह यह समझ चुका है कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। अब वह हर तरीके से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम्हारे दिल में भी उसकी जगह वैसी ही बनी हुई है। उसके दिल में तुम्हारे लिए उमड़ता हुआ यह प्रेम और तुम्हारी यादें ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। मेरे प्रिय, उसके बिना तुम्हारा भी जीवन रुक सा गया है, मैं जानता हूँ, और वह भी तुम्हारे बिना अब ठहर रहा है क्योंकि तुमने धीरे धीरे उस पर से अपना ध्यान हटाना शुरू कर दिया है। इसीलिए अब वह प्रेम उसके मन में गूंज रहा है क्योंकि तुमने उसे बहुत याद कर लिया, तुमने उसे बहुत प्रेम कर लिया मेरे प्रिय, और अब तुम थक गए हो। इसीलिए तुमने अब हार मान ली है। और मेरे बच्चे, अब वह प्रेम उसकी नज़रों में तुम्हें दिखाई देगा। अब उसे तुम्हारी कदर होनी शुरू होगी। उसे समझ में आएगा कि तुम कितना तड़पे हो, कितना उसके लिए रोए हो। अब वह सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहा है क्योंकि जब अब वह सारी चीज़ें उस पर बीत रही हैं तो उसे समझ में आ रहा है कि दर्द आखिर क्या होता है। इसी प्रकार तुम भी रोए थे, असहाय महसूस कर रहे थे, दिन रात उसी के ख्यालों में डूबे रहते थे और कोई तुम्हारा साथ नहीं देता था। जिस पर तुमने इतना भरोसा किया था उसने भी तो तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, आज वह सारी चीज़ें उस पर जब बीत रही हैं तो उसे तुम्हारी भर भर के याद आ रही है। इसी प्रकार तुम्हें भी उसकी बहुत याद आती थी। दिन रात तुम उसी के ख्यालों में तो डूबे रहते थे, खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मेरे बच्चे, उसे करने दो याद, उसे आने दो तुम्हारी याद, तभी तो वह तुम्हारे सम्मान को समझ पाएगा। उसने तुम्हें यूं ही समझ लिया था कि तुम अब उसे कभी जीवन में प्राप्त छोड़कर नहीं जाओगे, तुम तो उसे हमेशा के लिए मिल गए हो। लेकिन मेरे प्रिय, उसे एहसास होने तो खोने का डर क्या होता है, क्योंकि तुमने भी एहसास किया है कि खोने का डर क्या होता है। उसने तुम्हें यूं ही खो दिया था। वह सोच रहा था कि तुम हमेशा उसके पास आओगे, गिड़गिड़ाओगे,
किंतु अब सब कुछ बदल गया है तो उसे समझ में आ रहा है कि प्रेम क्या होता है। तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा था, तुमने उसे कितना चाहा था। मेरे बच्चे, तुमने बहुत धैर्य रखा, बहुत विश्वास रखा। अब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की जीत होगी। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।